गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को, शेर श्रेणियों को नमस्कार। ऑनलाइन एजुकेशन जो शिक्षा पद्धति है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान। और ये जुलाई चल रहा है अपना 2020। कुछ समय की बात है कि इस महामारी से निपटने का दौर चल रहा है, तो ज़रूर अपन सब लोग मिलकर क्या है, कोरोना बीमारी है उसे दूर ज़रूर करेंगे। एक कोटेशन है, जीता वही जो डरा नहीं। जीता वही जो डरा नहीं। जीता वही जो डरा नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जीत उसी की होती है जो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि डर के आगे क्या है? जीत है। आपने सुना भी होगा, डर के आगे क्या है? जीत है। तो वही कोटेशन है, आपको मोटिवेशन है कि प्यारे विद्यार्थियों की जो व्यक्ति क्या है, डरना नहीं चाहिए किसी भी हो, चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे इस वैश्विक दौर में हो, या फिर कोई एग्ज़ाम का डर हो। ऐसा डर होना ही नहीं चाहिए किसी भी क्षेत्र में। जिस फील्ड में अपन काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या होता है, डरना नहीं चाहिए। हमें समस्या से क्या करना है? मुकाबला करना है। और समस्या है उसका समाधान भी है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप याद रखें, जीता वही जो डरा नहीं। अपन इसी कड़ी में अपन एक अच्छा सा पॉइंट पढ़ रहे थे, लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। इस लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों में अपन ने चर्चा की प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, वो है आतंकवाद, टेररिज्म। नाम आपने काफ़ी सुना ही होगा टेररिज्म का। ये एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है और इसे आज से नहीं, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। आतंकवाद कब की अवधारणा है? प्राचीन काल की अवधारणा है। इस प्राचीन काल ने भी उस समय से आतंकवाद चला आ रहा है। इसमें मैं बात करूं कि इसने मानव को हमेशा क्या है, डर का भय दिखाया है, रखा है। और इसकी बात करूं कि किसी भी को कपकपाने के लिए आतंकवाद एक विध्वंस या मनोवैज्ञानिक घटना है जो टेरर शब्द से बना है, TERROR, टेरर से बना है, जिसका मतलब टू मूव, यानी किसी में आतंक फैलाना। और आतंक का मतलब है यानी डर, यानी भय फैलाना। ठीक है, या डर या भय क्या करना, उत्पन्न करना ही क्या है, इस आतंकवाद का उद्देश्य है। आतंकवाद मैंने कहा यह एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। मनोवैज्ञानिक क्या है? प्रवृत्ति है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसमें क्या किया जाता है, डर या भय पैदा किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये मनुष्यों में ऐसा डर पैदा करना है जिससे क्या है, कोई कार्य हो सके। यानी कहने का मतलब है, ये एक सरकार को चेतावनी होती है जिसमें वो अनुचित कार्य यानी अनुचित कार्य करा सकती है। किसके माध्यम से? जनता में। किसके माध्यम से? जनता में ये डर और भय फैलाकर किससे, आपकी गवर्नमेंट से क्या करवाया जा सकता है, कार्य करवाया जा सकता है। डराया धमकाकर जनता में फिर सरकार से वो कार्य करवाए जा सकते हैं जो सरकार की दृष्टि से क्या है, अनुचित हैं। तो इस तरह से जो कार्य कराना क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद किसी भी तरह से भय उत्पन्न करने को आज ये एक राष्ट्र की नहीं, भारत नहीं, अपितु पूरे विश्व में क्या है, इस आतंकवाद का क्या है, फैलाव है। पूरा विश्व इससे क्या है, ग्रसित है, आतंकवाद से। आतंकवाद से पूरा विश्व ग्रसित है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन जिन राष्ट्रों ने आतंकवाद का सहारा लिया था, उन राष्ट्रों के लिए भी आतंकवाद खतरा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आतंक एक तरह से सर्वाधिक संक्रामक बीमारी है। ये कुछ समय के लिए तो रहता है, लेकिन बाद में उसी को क्या है, काटने लग जाता है। उदाहरण के रूप में पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने क्या किया, इसको पाला। लेकिन पाकिस्तान पर भी एक बार ऐसी घटना आपदा आई जिसमें स्कूली बच्चों को क्या किया गया, इस आतंकवाद का सामना करना पड़ा। हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने एक संगठन को प्रक्षेप दिया, उसको सहारा दिया
उसका नाम था तालिबान, जो अफगानिस्तान में था। कुछ समय के लिए वो यूएसएसआर का सामना करता रहा, लेकिन एक दिन ये तालिबान संगठन, यूएसएसआर ने जब रूस का विघटन हो गया और सामने मुद्दा नहीं हुआ, तो फिर वो तालिबान संगठन का सामना अमेरिका को ही खुद को करना पड़ा। तो कहने का मतलब है ये एक आतंकवाद पैदा करना है जो विश्व में मानव खुद करते हैं और इससे खुद दर्शित हो जाते हैं। अब इससे निपटने के लिए पूरा विश्व एक हो रहा है। आतंकवाद से, आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए सभी राष्ट्र के नागरिकों को एक होना पड़ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो आतंकवाद की जो समस्या है उस वो अपन को पता है कि कब कब घटना हुई। भारत में भी आतंकवाद की घटनाएं अलग अलग समय पर हुई है। कोई सा भी राष्ट्र रहा हो, शक्ति के लिए क्या है, इतिहास में आतंक हमेशा रहा है, हमेशा मंडराता रहा है। आप देखें 9/11 की घटना भी देखें तो भी नजर आता है। 9/11 की घटना देखें, अमेरिका में एक घटना हुई थी, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका में 9/11 की जो घटना है वो आतंकवाद की घटना है। वो कैसी घटना है? आतंक की घटना ही है। इसमें किसका हाथ था? तालिबान का ही हाथ माना जाता है। और भारत में बात करूं कि भारत की बात करूं तो भारत में कब हुआ था? तो यहां पर 26/11 को हुआ था। भारत में यह भी आतंकी घटना थी। इसमें पाकिस्तान की आतंकी संगठन का क्या था? हाथ था। पाकिस्तान के संगठन का हाथ मिला है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा एक संगठन नाम है अल-कायदा, एक जैश-ए-मोहम्मद, ये आतंकी हैं। एक है अल-कायदा, ये भी आतंकवादी संगठन है। तो इस जैश-ए-मोहम्मद का हाथ भारत में मिला था। मुंबई के एक होटल था, मुंबई के ताज और ओबेराय होटल, ताज और ओबेराय होटल पर क्या हुआ था? बम विस्फोट हुआ था। और एक व्यक्ति जो पकड़ा गया था, आतंकी कसाब नाम का व्यक्ति था, वो आतंकी था जो पकड़ा गया था। ये कसाब को फिर बाद में भारत ने इसको क्या दी थी? फांसी दी थी, आपको पता होगा। तो कहने का मतलब है ये सारी घटनाएं होती रही हैं, सारी घटनाएं होती रही हैं। हालांकि आतंकवाद के संगठनों के नाम आपसे पूछ लें, आतंकी संगठनों के नाम पूछ ले प्यारे विद्यार्थियों, तो भी आपको ध्यान रखना है प्रमुख आतंकी संगठन कौन कौन से हैं। प्रमुख आतंकी संगठन पूछ ले प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको ध्यान रखना है। एक का नाम है तालिबान, एक का नाम है अल-कायदा, एक का नाम है जैश-ए-मोहम्मद, एक का नाम है लिट्ठे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये आतंकीवादियों के संगठनों के नाम बता रहा हूं। खलिस्तान कमांडो फोर्स, खलिस्तान कमांडो फोर्स। एक संगठन का नाम है ऑर्दन रोबते दे ऑबिशन फ्लोंगा। तो कहने का मतलब है ऑर्दन, तो कहने का मतलब है फलांगा। तो कहने का मतलब है बहुत सारे आतंकी संगठन हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये बहुत सारे आतंकी संगठन प्रत्येक राष्ट्र में कुछ ना कुछ गतिविधियां करते रहते हैं। इनका उद्देश्य आतंकवाद को डरा धमका कर किसी का किडनैपिंग करना, किसी एरोप्लेन को क्या है हाईजैक कर लेना, आपने सुना होगा। मूवीज वगैरह में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो आपको अगर मोस्टली ध्यान रखना है कि कहीं आतंकवादियों के 2 संगठन 4 संगठनों के नाम बताओ, तो आप आराम से बता सकते हो। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक का नाम है तालिबान, एक का अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लिट्ठे, खलिस्तान, ऑर्दन, फलांगा। तो कहने का मतलब 5 संगठनों के नाम तो आपको याद होने ही होने चाहिए।
दूसरी बात को, जैश ए मोहम्मद संगठन की एक ताजा याद है, आपको पता हो, अभी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 2019 की है, 14 फरवरी 2019 को इस जैश ए मोहम्मद ने क्या किया था, इसने, इसकी एक घटना प्रमुख है, आपको पता होगी, जो भारत में नाम से जानी जाती है। 14 फरवरी 2019 को एक घटना हुई, उस घटना का नाम है प्यारे विद्यार्थियों पुलवामा आतंकी घटना। क्या है? पुलवामा आतंकी घटना। प्यारे विद्यार्थियों, इस पुलवामा आतंकी घटना में हुआ क्या, सीआरपीएफ के 40 जवान क्या हो गए, शहीद हो गए। इनको किसी युद्ध में नहीं, बल्कि किस संगठन ने, जैश ए मोहम्मद संगठन ने इनकी गाड़ियों में क्या लगा दिया, बम लगा दिया। यानी गाड़ियों के पास से जब गुजर रही थी, उन गाड़ियों के पास से गाड़ी आई और उसने बम लगाकर उस एक बस में क्या लगा दिया, ये बम फिट किया गया गाड़ी में। उस बम के फटने से वो सारे सीआरपीएफ के जवान क्या हो गए, शहीद हुए। तो कहने का मतलब ये घटना हुई, उस जैश ए मोहम्मद अजीत पकड़ा गया और फिर बाद में अपन ने, यानी भारत ने क्या किया, इसको अटैक के, इसके जवाब में क्या किया था, एक अभियान चलाया था, एक स्ट्राइक की थी। वो स्ट्राइक अपन ने प्यारे विद्यार्थियों बलूचिस्तान में की थी। उस बलूचिस्तान में कहा जाता है 300 आतंकी क्या किए गए, मारे गए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल की ही घटना है, कभी दूर की घटना नहीं है। ये बात है यहाँ पर। ऐसे ही मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, सन 2014 में एक घटना हुई, वो पाकिस्तान में एक घटना हुई। पाकिस्तान में एक स्कूल में ये घटना हुई, जिसमें कहा जाता है 132 बच्चे क्या किए गए, इसके शिकार हुए। 132 बच्चों को पाकिस्तान में क्या किया, सन 2014 में इस बम आतंकी घटना का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। इन बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई प्यारे विद्यार्थियों, और इन बच्चों के बैग, कॉफियां, इनके टिफिन, इनके छोटे छोटे के जूते, ये चाहे मानव के त्रासदी के क्या दर्शाते हैं, लक्षण दर्शाते हैं। इनको मानव के लिए आतंकी घटनाओं को एक मानवीय निरसहार किया गया प्यारे विद्यार्थी इस आतंकवाद से। इसलिए सारे राष्ट्र मिलकर आतंकी घटना से जूझ रहे हैं, और इस आतंकवाद में एक सहारा लिया जाता है। वो प्यारे विद्यार्थियों, वो सहारा किसका लिया जाता है, वो धर्म का सहारा लिया जाता है। आज की बात नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, चाहे गुप्त काल से देख लो, चाहे अन्य किसी राजवंश में देख लो। आप धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर, बाबर अकबर ने भी ऐसा कार्य किया। तो धर्म के नाम पर आज भी आतंकवाद को क्या मिलता है, प्रक्षय मिलता है। आतंकवाद की प्रवृत्ति के 3 हैं, आतंकी विरोधी गुट, आतंकी विरोधी और सरकार। तो कहने का मतलब है ये आतंकवाद की जो बात है वो पहले से चली आ रही। भारत के इतिहास में देखें तो भारत में जम्मू कश्मीर में आए दिन ये आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ समय पहले की बात है, जो भारत में क्या हुआ था, 38 लोगों को शहीद किया गया यहाँ पर, आतंकवादियों को। और आतंकवाद से हमेशा क्या रहती है, भारतीय सेना की मुठभेड़ रहती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन 2016 में जो हुआ, उसमें उसका निराकरण जो यूपीए सरकार ने किया। आज भारत में आतंकवाद कई राज्यों में फैला हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। राज्यों की बात करूं तो किन किन राज्यों में ये प्रभावशील हैं, तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करूं तो जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र में, और धार्मिक कारणों के क्या हैं, आधार बने हैं। यानी ये आतंकी घटना जम्मू कश्मीर में अधिक महत्वपूर्ण हो रही है, पंजाब में हो रही है, आंध्र प्रदेश में हो रही है, बिहार में हो रही है, असम में हो रही है। और इन राज्यों में जो आतंकी घटना ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, एक महाराष्ट्र है। इन राज्यों में आतंकी घटना बहुत ज़्यादा अपन को देखने को मिलती है।
जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन राज्यों में ये घटना अपन को दिखाई देती है। ऐसे भारत में 12 मार्च 1993 को बंबई में एक विस्फोट हुआ और 1993 में एक बम विस्फोट हुआ था। मार्च 1993 की बात करूं तो जिसमें 312 लोग मारे गए थे प्यारे विद्यार्थियों, वो निर्दोष लोग थे। इन निर्दोष लोगों को क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, ये लोग मारे गए। तो ये एक मानवीय क्या है, विध्वंसकारी घटना है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका अपन सामना करते हैं। अब आतंकवाद की बात करूं तो अलग अलग राज्यों में नक्सलवाद का भी इसमें हाथ रहता है। बात करूं भारत में नक्सलवाद की बात करूं तो नक्सलवाद के भी कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें नक्सलवाद और आतंकवाद की एक सी ही घटनाएं अपन को देखने मिलती हैं। नक्सलवाद कोई दूसरे नहीं है, भारत के खुद के लोग हैं जो नक्सलवाद से हैं, जिसमें कई राज्य हैं, नई दिल्ली है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी असम है, अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं, झारखंड हुआ, रांची हुआ, शहर है उसमें, ठीक है, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, यानी उत्तरी पूर्वी राज्य हैं जो 7 बहनों के नाम से, वो भी इसमें शामिल हैं, वो भी नक्सलवाद से क्या हैं, प्रभावित हैं। नक्सलवाद से क्या है प्यारे विद्यार्थियों, प्रभावित हैं। उनका प्रभाव अपन को क्या मिलता है, देखने को मिलता है। अब मैं बात करना चाहता हूं आतंकवाद की सामाजिक प्रवृत्ति में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि आतंकवाद में एक तो उच्च वर्ग के व मध्यम वर्ग के ये लोग क्या हैं, आतंकी घटनाओं में क्या होते हैं, शामिल होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। पैसों के लिए ये उच्च वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोग इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। पंजाब यानी उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन वर्गों की अधिक होती है। धर्मांध गरीब तबके के लोग, युवा भी शामिल होते हैं। एक है गरीब, युवा भी शामिल हो जाते हैं। एक धर्म की प्रवृत्ति को मानने वाले लोग भी क्या हो जाते हैं, शामिल होते हैं। ये लोग प्यारे विद्यार्थियों शामिल हो जाते हैं इनमें आतंकी और नक्सलवाद की घटनाओं में, और पैसों के लिए ये लालच करते रहते हैं धर्म की बढ़ावा देने के लिए। गरीब युवा हो जाता है, वो भी हो जाता है, और उच्च और मध्यम वर्ग के लोग भी इसमें क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। अब आतंकवाद की बात करें तो इसके कार्रवाई के लक्ष्य क्या है, सुनियोजित केंद्र बनाने चाहिए, कार्रवाई को बढ़ चढ़ कर जिम्मेदारी और सत्ता के लाभ प्राप्त करना, ये इनका क्या होता है, लक्ष्य होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन आतंकी घटनाओं को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। इन पर हमें तुरंत क्या करनी चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए, इनको रोकना भी चाहिए। और इनके आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तरीकों से प्रभावित करने वाले जो भय हैं, तो अपन को इनको रोकने के लिए इनके प्रचार प्रसार को रोकना होगा, और इनका जो कार्य किए जाते हैं उनका दुष्प्रचार करना होगा। तभी ये मनोवैज्ञानिक रूप से जब ये समाप्त होगा तो ही, क्योंकि मैंने कहा आतंकवाद एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति से है, तो आतंकवाद के समाधान के लिए हमें मनोवैज्ञानिक तरीके से ही कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। मनोवैज्ञानिक तरीके से इसकी कार्रवाई कैसे करनी पड़ेगी, एक तो है आतंकी द्वारा क्रम का प्रचार किया जाना चाहिए। आतंकी सजाओं का और कर्मों का क्या किया जाना चाहिए, प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। जो आतंकवादी बनते हैं या ऐसे कार्य करते हैं उनको जो घटना सजा दी जाती है, ये होना चाहिए। एक है भय से डराना धमकाना चाहिए, डराना और धमकाना चाहिए। इनकी जो कार्य करते हैं, आतंकवादियों के कार्यों की बात करूं या भय से कैसे करते हैं सजाओं, कार्यों का प्रचार प्रसार भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनता में डर फैलाना चाहते हैं, उसके बाद ही तो जनता ढह होगी। मैंने कहा आतंकी डर ही तो हैं। एक है उकसाना, सरकार के खिलाफ उकसा भी सकते हैं। एक इनकी कार्यवाही से है वो है अराजकता या और संघर्ष, अराजकता करना, और एक है संघर्ष। ये कार्य करने पर ही तो क्या किए जाते हैं, इनको ही तो आतंकवाद कहा जाता है। मैंने कहा आतंकवाद है क्या, बेसिकली एक भय है और एक डराना है।
डर को पैदा करना है। डरने के बाद क्या हो जाते हैं, आतंकी घटनाओं को अपने आप को प्रभावी मानते हैं, ये अपना कर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं और यहाँ पर आतंकियों को सजा, आतंकी अपने कर्मों का या कार्यों का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। इन कार्यों की प्रचार या कर्मकांडों की प्रचार प्रसार करके क्या है, जनता को, आम जनता को त्रासदी से ग्रसित करना चाहते हैं। अब इनके लिए आतंकवाद मीडिया कवरेज बनता है और मीडिया इस माहौल को और भी ज़्यादा दुष्प्रवर्तित कर देता है। तो इसका मतलब है मीडिया पर हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। किस आधार पर, कभी कभी ये मीडिया को ही क्या कर लेता है, प्यारे विद्यार्थियों, अपने कब्जे में ले लेता है। आतंकवाद मीडिया को भी अपने कब्जों में ले लेता है, उससे जो चाहते हैं वो सूचनाएं संप्रेषित करवा भी देते हैं। तो क्या करवा देते हैं वो भी अपन को ध्यान रखना है। एक तो विभिन्न आतंकी गुटों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है, दुष्प्रचार करता है मीडिया। आतंकी घटना का दुष्प्रचार मीडिया द्वारा कैसे किया जाता है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें यह विभिन्न आतंकी गुटों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है। गुटों के निर्माण के लिए प्रेरित करना पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है धार्मिक सांप्रदायिक आतंक की सस्ती लोकप्रियता हासिल करना। धार्मिक आधार पर क्या करता है, धार्मिक आधार पर लोकप्रियता हासिल करना, यह भी मीडिया के माध्यम से ही करवाता है। तीसरा है विभिन्न गुटों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने, बढ़त और पहलकदमी हासिल करने की होड़ करना। गुटों में आपसी क्या कराना, गुटों में आपसी होड़ होना, ये भी क्या है, इसी की प्रवृत्ति है। एक पॉइंट बनता है मीडिया कवरेज करने, चैनल्स को नियंत्रित स्थापित करने की आशंका बनाना, यानी इस चैनल को क्या करना, चैनल को कब्जे में करना, और इससे वही करवाया जाता है जो आतंकवादी संगठन चाहते हैं। प्रशासनिक मशीनरी की कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालना। एक है प्रशासनिक कार्यों पर रोक लगाना। मैंने कहा इसमें डर पैदा कर देते हैं, जिससे ये प्रशासनिक कार्य भी, जो कर्मचारी हैं वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये दुष्परिणाम, इतना दुष्प्रचार इतना कर देते हैं मीडिया का कि इसके सामने पुलिस वालों को टिकने नहीं दिया जाता, फौज को टिकने नहीं दिया जाता। तो ऐसी घटनाएं करने के बाद ये मीडिया भी आतंकवादी संगठनों का क्या करता है, ज़्यादा प्रचार प्रसार करता है। अब इनको यहाँ पर इसको नियंत्रित करने के लिए अपन को क्या करनी है, कार्रवाई करनी है। और अपन ने आम जनता को यह डरा धमकाने की बातें हैं वो उसका सामना भी किया है, कुछ अपन ने संघर्ष भी किए हैं। तो अलग अलग अपन को ध्यान रखना है, इनकी कार्रवाई को रोकने के लिए अपन ने हमेशा प्रयास किए हैं। इन आतंकवादियों से समस्याओं के समाधान के भी ध्यान रखने हैं। देखो, दुष्प्रचार गुटों के निर्माण के लिए प्रेरित करना, धार्मिक आधार पर लोकप्रियता हासिल करना, गुटों में आपसी होड़ होना, चैनल को अपने मीडिया क्षेत्र को कब्जे में लेना, प्रशासनिक कार्यों पर रोक लगाना, यानी डर पैदा करना, इतने सारे कार्य इसके द्वारा करवाए जाते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, इनके साथ साथ अपन को इनको सफलता कितनी मिली है अपन को आतंकवाद को समाप्त करने में, तो आतंकवाद की समाप्ति की बात करूं तो इसकी समाप्ति भी अपन ने कार्रवाई की है। समाप्ति में कुछ गुट हैं, कुछ गुटों को अपन ने क्या किया है, समाप्त भी किया है। जैसे एक लिट्ठे जो आतंकी संगठन था, इसको अपन ने क्या कर दिया है, समाप्त भी कर दिया। अमेरिका ने इस तालिबान पर क्या लगा दिया, तालिबान पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। कहने का मतलब है ऐसे ही है। तो अनेक राष्ट्रों ने क्या, जैसे मोहम्मद पर भी अपन ने कार्रवाई की मुख्य लक्ष्य है कि इनको अपनी आतंकी घटनाओं को पूर्णतः में समाप्त करना। मकाऊ, केनिया में भी, अन्य राष्ट्रों में बात करें, लिट्टे हुआ, IS हुआ, बोकेरो, तालिबान मुस्लिम संगठन है। उनमें हबी राष्ट्रों में, चाहे ब्रिटेन तक पहुँचो,
डेविड फ्रेमेन ने लिखा है कि हिंसा आतंकवाद प्रारंभ होता है, परिणाम इसका क्या होता है, अंत होता है। एक विद्वान ने कहा है कि आतंकवाद क्या है, विध्वंसकारी घटना है। इसकी शुरुआत भी कैसे होती है, इसका प्रारंभ है वो आतंकी घटना से होता है। डेविड फ्रॉमकिन ने कहा है, विद्वान है डेविड फ्रॉमकिन। इसने क्या कहा है प्यारे विद्यार्थियों, इसने कहा है आतंकवाद है वो हिंसा से प्रारंभ होता है और अपने अंत पर क्या होता है, समाप्त होता है। कहने का मतलब है आतंकवाद कितना ही फैला लो, कितना ही डरा लो, कि उसका खुद का अंत एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बुरे कार्यों का फल क्या मिलता है, बुरा ही मिलता है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए अपन को क्या नहीं करना है, डरना नहीं है। जनता खुद अब जागरूक होगी और सरकार का साथ देगी, प्रशासनिक तंत्र का, तो ये आतंकी हमेशा क्या हो जाएंगे, हमेशा समाप्त ही होंगे। बेंजामिन किन्स ने भी लिखा कि आतंकवाद चाहते हैं सारे लोग सुने और सारे लोग घबराएं और मरे, तो ऐसा नहीं है। उसमें सभी लोगों से अपन संघर्ष करते हैं तो वापसी आपस में जीत किसकी होती है, हमारी। तो ऐसी बातें प्यारे विद्यार्थियों जिसमें आतंकवादी की जो बात है, किस तरह से आतंकवाद फैला हुआ है और अपन किस तरह से लड़ते हैं। जैसे मोहम्मद को, आतंकी को अपन पुलवामा आतंकवाद घटना के बाद अपन ने समाप्त किया स्ट्राइक के माध्यम से, तो ऐसे इनसे निपटा जा सकता है। आज पूरा विश्व, खुद पाकिस्तान इसको प्रक्षेप देने वाला, इसको क्या चाहता है, आतंकवाद की चाहता है समाप्ति। विश्व स्तर ये चाहता है कि आतंकवाद क्या होना चाहिए, बिल्कुल समाप्त होना ही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन बन चुकी है प्यारे विद्यार्थियों। इससे सभी विश्व के लोग, चाहे वो संगठन हो, अनेक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आतंकवाद की समाप्ति की अपने लक्ष्यों में या अपनी वार्तालाप में क्या करते हैं, हमेशा इसका एक मुद्दा उठाते हैं। तो कहने का मतलब है ये एक लोकतंत्र की चुनौती थी जिसका अपन ने अध्ययन किया। आतंकवाद किस तरह से फैलता है, उसकी प्रस्तावना क्या है, वो क्या चाहते हैं, मीडिया में इनका क्या योगदान रहता है, इसकी समाप्ति होगी, कौन से प्रमुख संगठन थे, भारत में किन राज्यों में आतंकवाद अधिक ही फैला हुआ है। तो इन पर अपन ने चर्चा की है प्यारे विद्यार्थियों। बाकी ऑफलाइन क्लासेज में और ध्यान रख लेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इसको लाइक और शेयर भी करें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।